हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं जीएस के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग कौन सी डेट को आया था, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, क्या है नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग कब आया था, ये आया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अब जैसे मतलब फ्लैग क्या है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो ये ऐसे भी आप तुक्के लगा सकते हो। जैसे ऑप्शन में क्या दिया 1950 1950 1948। ठीक है, तो 1947 में ही आज़ादी हुई थी। ठीक है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फ्लैग जो है ना पहले ही कर लिया गया होगा adopt। ठीक है, तो 1947 इस हिसाब से हम लोग इसको इस ऑप्शन को सबसे पहले मान सकते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं। ठीक है, नेशनल एंथम। ठीक है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। ठीक है, नेशनल एंथम कौन सा होता है, जन गण मन होता है। और नेशनल सॉन्ग क्या होता है तुम्हारा, वंदे मातरम। ठीक है, ये किस दिन अडॉप्ट किए गए थे, ये किए गए थे तुम्हारे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम ये हम लोगों ने पढ़ लिया। 24 जनवरी 1950 को नेशनल फ्लैग किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट डेट है तो कॉन्स्टिट्यूंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो सेटअप हुई थी ना, वो किसके रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप हुई थी। ठीक है, तो ये किसके रिकमेंडेशन पे हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पहली बात तो ये कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे हुई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे ये हुई थी। ठीक है, तो अब ये पहले ये ध्यान रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होता क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होता है, ऐसी असेंबली मतलब ऐसे लोगों का मतलब यानी कि ग्रुप में बैठना जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिसाइड करता है, हमारे लॉज वगैरह डिसाइड करता है, हमारे प्रोविजंस बताता है। ठीक है, ये चीजें डिसाइड करने वाला कौन होगा, एक असेंबली ऐसी बनाना। ठीक है, तो पहले हमारे यहाँ पे ये थी नहीं, मतलब उस समय पे नहीं थी, क्योंकि इंडिया इन द नेशन इन द मेकिंग में था ये। ठीक है, तो जब इंडिया ही बन रहा था तो उस समय पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे पास में नहीं थी। इसको सबसे पहले डिमांड किसने किया था, ये सबसे पहले इसको डिमांड किया था किसने, एम एन रॉय ने। ठीक है, एम एन रॉय ने 1934 में इसको सबसे पहले डिमांड किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या चीज है, फिर क्या हुआ, जब ये डिमांड की उठी थी कौन सी, हमारे इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये लोग अपना रूल्स लागू कर देते थे हमारे पर, और हमारे पास में कुछ ऐसा होता नहीं था सॉलिड एविडेंस के, मतलब कुछ भी जो हम इनके मतलब इनकी उस चीज को पॉलिसीज को अपोज कर सके। तब नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले 1928 में इंडियंस ने क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कुछ मेजर पॉइंट्स जो है ना इन्होंने डाले थे। ठीक है, इन्होंने डाले नेहरू रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अब ये इसे 1934 में एम एन रॉय ने बनाई थी। एम एन रॉय ने मतलब इनकी डिमांड किया था। फिर क्या हुआ था, जब ये ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट आई, कौन सी गवर्नमेंट आई थी, लेबर गवर्नमेंट आई। ठीक है, तब उन्होंने कहा कि हाँ चलो हम लोग इंडियंस की जो डिमांड ये बहुत दिनों से कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसे हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था, ऐसे में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिमांड के पूरा करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन की जो लेबर गवर्नमेंट थी। ठीक है, उस समय पे जो लेबर गवर्नमेंट का जो था ना, ये था लॉर्ड वेवल। ठीक है, लॉर्ड वेवल था, उसने ही क्या कहते हैं यहाँ पे कैबिनेट मिशन को भेजा। ठीक है, किसको भेजा, कैबिनेट मिशन को भेजा। कब भेजा था, 1946 में। ठीक है, कब भेजा गया था कैबिनेट मिशन को, 1946 में। कैबिनेट मिशन में कौन 3 लोग थे, ठीक है, ये थे तुम्हारे पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, क्या नाम था उनका, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और एवी अलेक्जेंडर, है ना, अलेक्जेंडर। और इसके अलावा क्या थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, जो कोई क्या लेकर आया था, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्या चीज थी, क्रिप्स मिशन 1942 वाला। ठीक है, कौन सा वाला, 1942 वाला। ठीक है, ये वही वाला क्रिप्स है। ठीक है, तो ये क्रिप्स लेकर, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग थे किसमें, कैबिनेट मिशन में। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया कब था, 1946 में आया था। कौन लेकर आया था, लॉर्ड वेवल जो था ना, उसने ही कैबिनेट मिशन को भेजा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब इसने ये बोला कि कहते हैं ये मतलब ये पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसने सेटअप किया गया था। ये आया था तुम्हारा कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे आया था। ठीक है, अब ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो अडॉप्ट कब किया गया था। ठीक है, वो कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को,
ठीक है। ये कब किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कब किया गया था? 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में ये फोर्स में कब आया था? फोर्स में आया था 1950 में। ठीक है, शायद ये 26 जनवरी है या 24 जनवरी है शायद। ठीक है, तो ये है ना, या ऐसे है। ठीक है, तो ये इसका डेट मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो जनवरी 1950 में ये फोर्स में आया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। फिर इसके बाद में ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीट हुई थी, ठीक है, पहली मीट मतलब पहली बार जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, वो कौन सी डेट को हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर को। ठीक है, ये कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में। और इसकी जो दूसरी मीट हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो जो ये 9 दिसंबर 1946 वाली थी ना, तो इसमें पहली बार किसको बिठाया गया था? इसमें बिठाया गया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बिठाए गए थे ना, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा था, उसको बिठाया गया था। और 11 दिसंबर वाले में इसको परमानेंट जो बिठाया गया था प्रेसिडेंट, वो था राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये हो गए, इनको याद रख लेना। ठीक है, 9 दिसंबर में पहली हुई थी, और उसके बाद में जो 11 दिसंबर को इसको राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना के बिठा दिया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो एक तरीके से कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ लिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो कौन था? हेड कौन था, मतलब यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी में? ठीक है, वो कौन होगा? ठीक है, ये था तुम्हारा B.R. अम्बेडकर, ये तो सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन, सॉरी, ये है क्वेश्चन ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास नहीं होती है? ठीक है, तो बताओ। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और वेस्ट बंगाल दिया है। ठीक है, तो किससे पास नहीं होती है ये मणिपुर से पास नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कैंसर में कितने स्टेट्स होते हैं? पहली बात तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने स्टेट्स पास होते हैं? 8 स्टेट्स पास होते हैं। ये कई जगह पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने स्टेट्स पास होते हैं? 8 स्टेट्स पास होते हैं। ठीक है, तो इनका हम लोग क्या बनाएंगे ना, एक जल्दी से याद करने के लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गरम चाय जवत। ठीक है, तो इसको एज इट इज याद कर लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी से पास होती है। ठीक है, तो गरम चाय जवत को कैसे याद करेंगे? गुजरात, राजस्थान। ठीक है, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? ये एम और एम दोनों ये कंफ्यूजिंग होते हैं, इन्हीं दोनों में ये एक्चुअली कंफ्यूज कराते हैं कि कौन सा एम है, याद है कि नहीं। ठीक है, तो मिजोरम, और ये क्या है तुम्हारा? MP। ठीक है, फिर है तुम्हारा छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाएगा तुम्हारा झारखंड, W से वेस्ट बंगाल, और T से आ जाएगा तुम्हारा कौन? त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। ये आ गया समझ में? ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है ना? तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी होगी? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और गुजरात। ठीक है, तो किसका हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। ये सब आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो कोस्ट लाइन का क्या वो है? कोड है गतम, याद कर लो इसको। ठीक है, गतम याद कर लो। और हाँ, अंडमान निकोबार दिया होगा तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन क्या लगानी पड़ेगी? अंडमान निकोबार लगाना पड़ेगा ऑप्शंस में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा गुजरात। ठीक है, फिर आ जाएगा तुम्हारा कौन? आंध्र प्रदेश, फिर आ जाएगा तमिलनाडु, और उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोस्ट लाइन लगी हुई है। तो ये देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है? हाँ, नेक्स्ट है तुम्हारा, पूछ रहा है कि कोरोमंडल कोस्ट इज लोकेटेड इन। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट ये सबको पता होगा, ये वाला जैसे ये है, ये इंडिया है। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा ईस्टर्न घाट्स वाला। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट्स वाला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ओडिशा वाला रीजन है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट। उसके बाद वाला जो रीजन है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सरकार्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सरकार्स। और उसके जो नीचे वाला जो हिस्सा है तमिलनाडु वाला, ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है ना कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ना, रिट्रीटिंग मानसून किसको ज्यादा बेनिफिट करता है, इस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसमें मैक्सिमम होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम इन पूछा है। ऑप्शंस क्या दिए हैं? वैक्यूम में, वाटर में, स्टील में या एयर में। ठीक है, तो इसमें सबसे सॉलिड कौन सा है? स्टील है। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टील इसका ऑप्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर जब भी साउंड आप देखोगे ना, उसकी वेलोसिटी
यानी कि स्पीड अगर पूछेगा तो हम लोगों को कैसे याद करना है, सॉलिड में, फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा लिक्विड, फिर उसके बाद आ जाएगा गैस, ठीक है, इसी सीरीज में लगाना है। जो भी सॉलिड होगा सब्सटेंस, उसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगी, उसके बाद लिक्विड में होगी, और उसके बाद में आएगी तुम्हारी गैस, ठीक है। तो ये आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड को इस तरीके से पता किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नॉट दी जेनेटिक डिजीज, कौन सी इनमें से जेनेटिक डिजीज नहीं है, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा एल्बिनिज्म दिया गया है, नाइट ब्लाइंडनेस दिया गया है, हीमोफीलिया दिया गया है, और कलर ब्लाइंडनेस दिया गया है, ठीक है। तो जेनेटिक डिजीज कौन सी नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है। क्यों? नाइट ब्लाइंडनेस किस तरीके, नाइट ब्लाइंडनेस किससे कैसे होती है, ये विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। बाकी एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये तीनों ही क्या है, तुम्हारे जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। एल्बिनिज्म पता है क्या होता है, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म ऐसी डिजीज होती है जिसमें जो जैसे कि हेयर का, आंखों का कलर और स्किन का कलर, ये सारे कलर्स जो आते हैं ना, वो एक कंटेंट होता है, उसको बोलते हैं मेलानिन कंटेंट, ये सब लोग जानते होंगे। जब ये मेलानिन कंटेंट किसी किसी में बनना बंद हो जाता है ना, तो उसी को ही क्या होता है ना, वो एल्बिनिज्म हो जाता है, ठीक है। ये मतलब कंटेजियस नहीं है, मतलब एक दूसरे के मतलब यानी कि कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता है ये, ठीक है। तो मेलानिन कंटेंट ये लोग ज्यादातर बिल्कुल ही सफेद टाइप के दिखाई देते हैं, ठीक है, व्हाइट हेयर्स हो जाएंगे, और आई भी इन लोगों की इतनी वीक, मतलब वीक आई साइड जो होती है इनकी काफी वीक हो जाती है, इस तरीके से होता है। तो ये एल्बिनिज्म इसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को हम लोग क्या बोलते हैं ना, हीमोफीलिया को क्या कहते हैं, ये ना क्वीन विक्टोरिया के घर में हुई थी, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया है ना, ब्रिटेन वाली, ठीक है, उनके घर में ये पाई जाती है ये वाली डिजीज, ठीक है, इसीलिए इसी को क्या बोला जाता है, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जिसमें जब रेड में और ब्लू, ठीक है, रेड और ग्रीन में, सॉरी, ठीक है, रेड और ग्रीन में ना अंतर करना, मतलब यानी कि कम दिखा, मतलब कम समझ में आता है कि मतलब कि रेड है कि ग्रीन कलर है, उसमें मतलब कंफ्यूजन जब बनी जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस हमने पढ़ लिया, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, ये विटामिन ए के मतलब यानी कि कम होने की वजह से होती है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो टॉपिक ऑफ कैंसर वाले क्वेश्चन में जो मैंने मैप बताया था ना इस तरीके से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का, तो ये यहाँ पर ये पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता है, नाग, मणि, मिजो, ठीक है, इसकी सीरीज ऐसे याद कर लेना, नाग, मणि, मिजो, ठीक है, ये इस तरीके से है। और यहाँ पर पड़ता है तुम्हारा त्रिपुरा, ठीक है। तो ये मणिपुर ना ऊपर ही रह जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो इस तरीके से पास हो जाता है, ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा से इस तरीके से पास हो जाता है, और मणिपुर ये जो है ना ये ऊपर रह जाता है, इसलिए पूछा गया कि मणिपुर में से पास होती है कि नहीं होती है, ठीक है, तो इससे नहीं होती है, ठीक है, लेकिन त्रिपुरा और मिजोरम से दोनों से पास होता है ये, ठीक है। तो ये चीज है, ये रेक्टिफाई करनी थी मेरे को।